हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबको देवउठनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारे देश में इस समय देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया गया है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी जी का बहुत महत्व है, आप सबको पता ही होगा। और कि हर घर में तुलसी जी अवश्य लगाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके लिए ये कहानी है कि एक जालंधर नाम का राक्षस था, जिसकी पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी। और जालंधर का देवताओं से जब युद्ध हुआ तब वो हमेशा जीतता था, हारता नहीं था। भगवान ने उन्हें बताया कि जब तक इसका पतिव्रत भंग नहीं होगा तब तक जालंधर को हरा पाना मुश्किल है। भगवान विष्णु ने देवताओं की सहायता करने के लिए जालंधर का रूप धारण करके वृंदा का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट कर दिया। इससे जब ये बात वृंदा को पता चली तो वृंदा बहुत नाराज़ हुई और उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आप पत्थर के हो जाओ। भगवान को शालिग्राम के रूप में पत्थर के रूप के हो गए और वृंदा सती हो गई। जहाँ पर वो सती हुई थी वहाँ पर ये तुलसी जी का पेड़ उगाया। भगवान ने उसे वरदान दिया कि मेरे साथ तुम पूजी जाओगी। कोई भी भगवान मेरा भोग तुलसी जी के बगैर अधूरा होगा। इसीलिए हम लोगों के घरों में भगवान के भोग के साथ तुलसी जी अवश्य रखी जाती हैं। ये हुई तुलसी जी के महत्व की बात। हमारे पुराने लोगों को ये सब बातें पता होंगी, लेकिन जो मेरे नए बच्चे हैं जिन्हें इन बातों का अभी ज्ञान नहीं है, उनके लिए मैंने ये कहानी आपको बताई है। अब बात करते हैं तुलसी जी की उपयोगिता की। तुलसी जी का महत्व होने के साथ साथ ये हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी भी हैं। तुलसी जी का उपयोग आप सर्दियों में चाय में डाल दें और उससे भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप तुलसी जी की 5 पत्तियाँ लेके और उसमें 2 लौंग डाल के उसका काढ़ा बना के पिएं। उससे आपका जो बुखार है वो आपको बिना किसी दवाई के, बिना पैरासीटामोल के आपको लाभ पहुंचाएगा और आपका बुखार उतर जाएगा। आप अगर 2-3 दिन लगातार ये करते हैं, आपको किसी दवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप ये खाइए। इसके अलावा अगर आपको खांसी है तब आप तुलसी के पत्तों का रस, 2 काली मिर्च और शहद मिलाकर खाएं। आपको खांसी में भी आराम होगा। इसके अलावा आपने ये जो तुलसी जी की मंजरी होती है, जब ये सूख जाती है तब इसके जो बीज निकलते हैं वही सब्जा कहलाते हैं। आपने मार्केट में ये मिल जाते हैं, काले काले दाने होते हैं छोटे छोटे, और वो वेट लॉस के लिए लोग यूज़ करते हैं। आपने चिया सीड्स और सब्जा बहुत सुना होगा। तुलसी की तासीर गर्म होती है लेकिन सब्जा की तासीर ठंडी होती है। अब बस मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो इसकी मंजरी है, अब देखिए इसमें आने लगी है, तो हम लोगों को ये मंजरी तोड़ देनी चाहिए। और क्योंकि कहते हैं कि तुलसी जी के ऊपर ये मंजरी भार होती है, लेकिन
बागवानी के हिसाब से इससे हमारी तुलसी की ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए आपको मंजरी अवश्य हटा देनी चाहिए।